नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से अगर आपने नोटिस किया हो तो बाजार में ना एक चीज कॉमन हो गई है, गिरावट, रिकवरी, गिरावट। जो गिरावट का बेस है वो सेम रहता है, लेकिन लाल निशान हर दिन दिखता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन इस बीच में क्या होता है, आप निफ्टी के लेवल्स पे तो कुछ लो नहीं बना रहे हो, बट पोर्टफोलियो डेली बेसिस पे लो लगा रही है। मैं एग्जांपल समझाता हूं, राउंड फिगर में समझते हैं। मान लो कल किसी की पोर्टफोलियो, कल नहीं 3 दिन पहले चले जाते हैं, 3 दिन किसी की पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए की थी, ठीक है। मैं करंट वैल्यू की बात कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट की नहीं, और ये एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। 1 लाख थी और निफ्टी था आपका 23,700, ठीक है जी। निफ्टी आपके लिए कल 23,500 के करीब पहुंचा। मैं एक बार एग्जैक्टली निफ्टी के लेवल हम एग्जैक्टली शेयर करते हैं आपके साथ, सो दैट हम थोड़ा क्लैरिफिकेशन में रहें। मैं निफ्टी का यहाँ पे सिंगल डे कैंडल चार्ट ओपन कर लेता हूं। जी हाँ, ओपन कर लिया मैंने। अब निफ्टी ने क्या किया आपके लिए, थोड़ा एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन पहले चलते हैं दोस्तों। 8 दिन पहले 31 दिसंबर का समय था और निफ्टी का लो था 23,460 का, ठीक है, लो था ये। मान लो इस दिन आपकी पोर्टफोलियो 1 लाख थी, तो अगले दिन निफ्टी बढ़कर हो गई 23,742। उसके अगले दिन निफ्टी हो गई आपकी 24,200, ठीक है। यानी 2 जनवरी को 24,200 हो गई। जो 1 लाख की पोर्टफोलियो थी ना, इस तेजी में ज्यादा से ज्यादा 1% बढ़ी होगी, तो 1,01,000 पहुंची। अब अगले दिन निफ्टी गिरता है और 24,000 पे आता है, 200 पॉइंट गिरता है। इस दिन आपकी पोर्टफोलियो पूरा 1% छोड़ चुका होगा, वापस से 1 लाख पे आ गई होगी। अगले दिन निफ्टी फिर गिरता है और सीधे आपके लिए हो जाता है 23,600, यानी 400 पॉइंट्स की गिरावट। इस दिन आपकी पोर्टफोलियो 2 से 2.5% टूटी होगी, यानी कि अब आपके रह गए हैं 98,000 या 97,500। नेक्स्ट डे आपका मार्केट फ्लैट रहता है, कुछ नहीं करता, 23,700 पे ही बंद हो जाता है, ठीक है। इस दिन भी आपकी पोर्टफोलियो अराउंड 0.5% टूटी। अगले दिन मार्केट में बॉटम बनता है लगभग 23,500 का, क्लोजिंग 23,700 पे आती है, लेकिन अगेन आपकी पोर्टफोलियो करीब 0.5% टूटी होगी, अभी 97,000 के समथिंग रह गया। अब आज का ट्रेडिंग सेशन आता है, आज अगेन आपके लिए मार्केट दोबारा टूटा और निफ्टी आकर बंद हुआ है 23,526 पे और 23,500 का लो लगाया, एंड अगेन आपकी पोर्टफोलियो अप्रॉक्स 1% टूटी होगी, यानी अब आपका रह गया है करीब करीब 96,200 के समथिंग। अब ये कैसे पॉसिबल है कि निफ्टी आज से 8 ट्रेडिंग सेशन पहले 23,500 पे ही थी, आज भी 23,500 पे है, लेकिन पोर्टफोलियो 4% नेगेटिव हो गया है। ऐसा क्यों दोस्तों? जिस दिन बाजार बढ़ता है उस दिन पोर्टफोलियो हल्की बढ़ती है, जिस दिन गिरता है पोर्टफोलियो हैवी गिरती है। प्लस मार्केट 400 पॉइंट दिन में गिरता है, 100 पॉइंट रिकवर हो जाता है, 300 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, अगले दिन फिर 100 पॉइंट गिर जाता है, यानी लो प्रीवियस लो के बराबर ही रहा, लेकिन लाल निशान हमें डेली दिख रहा है। इस बीच में पोर्टफोलियो डेली टूट रही है, ये हो रहा है। अब हम लोगों को सही डायरेक्शन कैसे मिलेगा? सही डायरेक्शन मिलेगा जब आप मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे। ये निफ्टी से अगर आप कंपेयर करोगे तो जो अभी मैंने इतनी सारी आपको कैलकुलेशन समझाई, यही कैलकुलेशन आपके दिमाग में मिलती रहेगी कि यार निफ्टी तो कल भी उतना ही था, आज भी उतना ही है और 5 दिन पहले भी था, लेकिन पोर्टफोलियो क्यों टूट रही है? क्योंकि हमारी आपकी पोर्टफोलियो में निफ्टी नहीं है, इंडेक्स इज नेक्स्ट। मतलब इंडेक्स को आप देखकर ये नहीं बता सकते कि भैया क्या है, इंडेक्स इज समथिंग एल्स, ठीक है। स्टॉक्स आर डिफरेंट, इंडेक्स अलग है, स्टॉक्स अलग है, सिंपल। आप इंडेक्स को लेके थोड़ी बैठे हो जो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो। आपके जो स्टॉक्स हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप से हैं। अब मैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात करता हूं। कल मैंने आपके साथ कहा था कि ये बहुत खराब चार्ट पैटर्न दिख रहा है, ट्रिपल टॉप टाइप की फॉर्मेशन दिख रही है, वो भी वीकली कैंडल पे 14,500 तक की जगह खुल रही है, जो अभी तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन अभी जो शॉर्ट में लेवल दिख रहे हैं, जो स्मॉल कैप जाएगा करीब 14 नवंबर के लो है 17,600 के, यानी यहां से 400 पॉइंट और टूटेगा भाई साहब। मान के चलो आप 400 पॉइंट और टूटेगा आपका स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है जी, जो कि परसेंटेज टर्म्स में अराउंड 2.5% होता है, तो इतनी तो आप गुंजाइश लो, किसी भी दिन और टूट सकता है। अब अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो अब चलो कितना पीछे चलना है, मैं आपको बताता हूं। आज से लगभग 8 दिन पहले, 18 19 20 31, माफ कीजिएगा, मैंने आई थिंक यहाँ पे डेली कैंडल ओपन करनी है, हाँ जी। अब हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें अगर, तो ये हमारा था 3 जनवरी को 19,000 पे और करंटली 18,000 है, 1000 पॉइंट टूट गया, 5% गिरा है।
तो 5% स्मॉल कैप गिरा है, अगर आपकी पोर्टफोलियो 4% डाउन है तो आउट परफॉर्म कर रही है, 5% डाउन है तो इक्वल है, 5% से ज्यादा डाउन है बीते 4-5 दिनों में तो फिर थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है, सिंपल। ठीक है जी। अब आ जाते हैं मिड कैप इंडेक्स पे। तो मिड कैप 100 की बात करूं मैं अगर, तो यहां भी सेम प्रॉब्लम आई है। फॉर एन एग्जाम्पल, 5 दिन पहले मिड कैप इंडेक्स का हाई 3 जनवरी को था 58,400 का, 58,000 की तो क्लोजिंग थी। आज 55,745 है, यानी कि आप कह सकते हो करीब ऊपर से 600 पॉइंट टूट गया ये भी। ठीक है, नहीं सॉरी 55,745 है और 58,000 आज, 55 और 58 में तो 2,500 का गैप हो गया, तो करीब ये भी 5% 4% नीचे है, तो इक्वल हो गया। तो प्रॉब्लम दोस्तों ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं गिर रही है, पोर्टफोलियो गिर रही है। पोर्टफोलियो जो गिर रही है वो ठीक गिर रही है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप गिर रही है, आप ये समझो। तो ये कैलकुलेशन मत लगाना कि यार निफ्टी तो गिर नहीं रहा है, पोर्टफोलियो गिरती जा रही है। पोर्टफोलियो इसलिए गिरती जा रही है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप गिर रहे हैं। तो किसी की पोर्टफोलियो खराब प्रदर्शन नहीं कर रही है, आपने स्टॉक्स खराब नहीं लिए हैं, मार्केट ही ऐसा है, इसकी वजह से आपके साथ ये हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि जो अपने ऊपर डाउट हो रहा हो या फिर जो ज्यादा सवाल उठ रहे होंगे वो सॉल्व हुए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम निफ्टी से अगर कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले जो मैंने कैलकुलेशन दी वो दिमाग में चलेगी, जो गलत बता देगी हमें। लेकिन जब हम मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स से अपनी पोर्टफोलियो कंपेयर करेंगे तो ठीक लगेगा। अब ये गिरावट कब तक चलेगी? देखो स्मॉल कैप के चार्ट्स तो थोड़े खराब हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया करीब करीब यहां से भी 400 पॉइंट जा सकता है। मिड कैप का मैंने चेक नहीं किया है, बट ये कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा है कि थोड़ा सा वो वैल्यूएशन कंफर्ट के लिए करा जा रहा है। वन मोर थिंग, आज म्यूचुअल फंड का डेटा आया है, वो स्टिल ये कह रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में दिल खोलकर पैसा लगा रही है पब्लिक। लार्ज कैप आज भी किसी को पसंद नहीं है। तो ये गिर भले ही रहे हैं लेकिन ये कूदेंगे भी बहुत तेज, क्योंकि पैसा यहीं आ रहा है भाई साहब, समझिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।